दोस्तों, सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना होता है, खूबसूरत महीना होता है। ये महापर्व पूजा भक्ति तथा शिव के समृद्ध माना जाता है। इस महीने को त्योहार का महीना भी कहा जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भारत नहीं अपितु विदेश में भी बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। सावन सोमवार व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अच्छे धन की इच्छा रखने वाले लोग सावन सोमवार का व्रत अवश्य रखें। जो भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव को पुकारता है, भोले बाबा उसकी हर इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन का महीना 2023 4 जुलाई दिन मंगलवार को पड़ रहा है। बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। यह दिन साक्षात मंगलकारी है। इस दिन आप भगवान शिव की पूजा अवश्य करिए। दोस्तों, 4 जुलाई से शुरू हो रहे सावन माह में इस बार शिव जी के अधिक कृपा बरसने वाली है, क्योंकि इस साल 8 सावन सोमवार व्रत है। इसमें 4 सोमवार व्रत और 4 सावन अधिक मास व्रत। सावन मास में दोस्तों बता दें कि इसे पुरुषोत्तम मास की वजह से इस बार 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई, चौथा व्रत 31 जुलाई, पांचवा व्रत 7 अगस्त, छठा सोमवार का व्रत 14 अगस्त, सातवां सोमवार व्रत 21 अगस्त और 8वां सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार सावन पूरे 2 महीने तक रहने वाले हैं, यानी कि 58 दिन, न कम न ज्यादा। भगवान भोलेनाथ आपके घर में स्थायी रूप से वास करने वाले हैं, तो ऐसे में दिल खोलकर भगवान शिव की उपासना और भक्ति में लग जाइए। आपको बता दें कि ये शुभ संयोग पूरे 19 सालों बाद पड़ा है। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार कब है? सावन के महीने का पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ेगा। इस दिन आप व्रत अवश्य रखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों, सावन की समाप्ति होगी 31 अगस्त को और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा 23 अगस्त बुधवार के दिन। सावन की समाप्ति होने से एक दिन पहले रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि सावन के पवित्र महीने में 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को 3 चीजें सोमवार के व्रत में नहीं चढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ 3 महिलाओं को सावन का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। घोर पाप लगता है, घर बर्बाद हो जाता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, सावन में कौन कौन सी गलतियां करने से शिव नाराज होते हैं। आइए दोस्तों ये भी जान लेते हैं। बता दे दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहीं तो शिव नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, सावन के महीने में हरी सब्जियां दूषित हो जाती हैं, इसीलिए देखकर खाना चाहिए। इसमें कीड़े वगैरह हो सकते हैं, वे आपके मुंह में जा सकते हैं और आप बीमार पड़ सकते हैं। सावन में बैगन खाने से बचना चाहिए, भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। इस पवित्र महीने में पति पत्नी को दूरी बनाकर रखना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं रखते तो दोस्तों भगवान शिव हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे में आपको शारीरिक रिश्ता बनाने से भी संयम रखना चाहिए। दोस्तों, बता दें कि सावन के पवित्र महीने में घर में रोना धोना चाहिए। हमेशा दोस्तों आप लोग को खुश रहना चाहिए। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आपको माला माल कर देते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में गलती से भी मांस मत खाना, मदिरा मत पीना, नहीं तो दोस्तों बता दें कि आपको बड़े पाप लगेंगे। लहसुन प्याज भी मत खाइए। इस पवित्र महीने में, सावन के महीने में दोस्तों खाने से व्यक्ति को पाप लगता है और नर्क में भी जाना पड़ता है। घर में किसी भी सदस्य को चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं फैलानी चाहिए। दोस्तों, घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात में जल्दी सो जाना चाहिए। सावन के महीने में बाल, नाखून आदि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बता दें इससे आपको पाप लगता है और भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन के महीने में मीठा बोलने वाला व्यक्ति भगवान शिव की कृपा पा लेता है। वह व्यक्ति जल्दी ही करोड़पति बन जाता है, क्योंकि उसके सर पर भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाता है। सावन में जितना हो सके गरीबों की सेवा करें, भंडारा कराएं, गरीबों में कपड़े आदि बांटें। भगवान शिव उस व्यक्ति को पल भर में धनी बना देते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में गरीब को खाली हाथ ना जाने दें।
वह पालतू जानवरों को भी अवश्य रोटी दाना पाना अवश्य खिलाएं। दोस्तों, क्या पता उस गरीब के रूप में या फिर उस जानवर के रूप में भगवान शिव हो। दोस्तों, भगवान शिव आपको किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। दोस्तों, ईश्वर किसी भी रूप में आपकी परीक्षा लेने के लिए धरती पर आ सकते हैं। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, बता दें अब आपको कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान शिव के पास आखिरकार कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो आपको नहीं रखनी है। दोस्तों, बता दें कि यदि आप इन 5 चीजों को रख देते हैं तो आपका व्रत टूट भी सकता है, व्रत खंडित का भी पाप लग सकता है। इसलिए ये 5 चीजें गलती से भी नहीं रखना है, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। दोस्तों, शिव जी हो जाते हैं नाराज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, जहाँ रखा हो शिवलिंग दोस्तों या फिर महादेव की कोई भी प्रतिमा, तो वहाँ पर भूल करके भी चप्पल जूते लेकर के नहीं आना चाहिए। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर के प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पाँव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि बता दे कि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुभ होती है। इससे देव शक्ति नाराज हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ इत्यादि कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जान करके भी अनजान नहीं बनना चाहिए। यदि आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या फिर बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियाँ नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय पर शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिलाओं को पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, तो जरा सोचिए ईश्वर को भी बुरा लग सकता है। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर, यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या फिर तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी मुरझा जाता है, सूखने लग जाता है। जब देव शक्तियाँ नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे। तो ऐसा कभी मत करिएगा। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ पर होता है शिवलिंग तो वहाँ पर सभी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। यदि घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसीलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए। दोस्तों, वह ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह 1 हफ्ते के बाद में जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। यदि आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित बिल्कुल भी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में भी साफ बताया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बहुत बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी ने शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को बिल्कुल ही वर्जित माना जाता है। माँ तुलसी की पूजा में श्री गणेश या फिर आप शिवलिंग का प्रयोग नहीं कर सकते, और शिव शंकर या फिर श्री गणेश की पूजा में आप तुलसी का प्रयोग करके उनको क्रोधित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को तुलसी में नहीं रखा जाता है। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी भी भूल करके भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरियां अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, घर का मंदिर या फिर बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग यानी कि संभोग किया हो या फिर उसने मांस मदिरा पिया हो, खाया हो। यदि दोस्तों शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी मत जाइएगा। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा इत्यादि डाल देना चाहिए। ज़रा दोस्तों आप ही सोचिए कि क्या आप मांस खाकर या फिर स्त्री के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर कर ईश्वर के पास जाएंगे, और क्या वे आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वे आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना जाता है। इससे व्यक्ति निरत्न हो जाता है, नरक में जाता है। ऐसे दुष्ट सदैव बर्बादी का कारण वह स्वयं बन जाता है। ऐसा बिल्कुल ना करे। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र व तन शुद्ध लेकर की जाए। इससे सभी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न रहती हैं।
इसी के साथ ही कि आप ये बात जानते हैं कि सोमवार के व्रत में ये फल कभी नहीं खाया जाता। यदि आप गलती से इस फल को खा लेते हैं तो जीवन भर भगवान शिव के क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है व आपका व्रत टूट सकता है। यहाँ पर आपके परिवार पर भी कष्ट आ सकता है। कम से कम सोमवार के व्रत में ऐसा पाप कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल इत्यादि नहीं खाने चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत भी अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या फिर कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांग करके भी व्रत आदि में फल वगैरह आपको नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली इत्यादि नहीं करनी चाहिए, उधार मांग कर के भी उसे नहीं खाना चाहिए। यदि आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ भी देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांग कर फल इत्यादि नहीं खाने चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भी भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या फिर सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खानी चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी कि नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल के व्रत में नहीं खानी चाहिए। व्रत इत्यादि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आप नाशपाती का सेवन गलती से भी ना करें। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, कूटू या फिर सिंगाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें कि लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन इत्यादि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते हैं। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है व आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताज़ी आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी भी ना करें। व्रत हमेशा शुभता में ही रखना चाहिए। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सावन के इस पवित्र महीने में 5 ऐसी महिला या फिर पुरुषों को सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित। शिव ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, खास तौर पर पति पत्नी के लिए सावन का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन काफी हद तक सफल हो जाता है व 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि यदि आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ में 7 फेरे अगर नहीं लिए हैं तो आप सावन के इस व्रत को नहीं रख सकते हैं। ऐसे में आप दूर ही रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़े इस व्रत को नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों में इस बात की बिल्कुल मना की गई है। यदि आपने कोर्ट मैरिज की है तो फिर भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे लीजिए, तभी आप इस व्रत को रीति रिवाज से कर सकते हैं। 7 फेरे लेने के बाद में आप किसी भी धार्मिक कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं व अगर आपने शास्त्रों के व्रत ऐसा करा है, विरुद्ध ऐसा करा है, तो आप पाप के भागीदारी बन सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, मन में कुविचार। एक दुष्ट व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने से हमेशा दूर रहे। ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं की जाती है महादेव के द्वारा। यदि हम शास्त्रों की माने तो यदि आपके मन में गलत विचार आते हैं, गलत भावनाएं आती हैं व दूसरे के प्रति गलत धारणा आप अपने मन में रखते हैं तो आप सावन का व्रत कभी ना रखें। शिव ऐसे व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहते हैं और उनकी पूजा आराधना कभी स्वीकार नहीं करते हैं। यदि आपका मन सच्चा है तभी शिव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। दोस्तों, नंबर 3, तलाकशुदा व्यक्ति को भी सावन के इस पवित्र महीने में शिव की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महीना प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए आप इस व्रत को कतई ना रखें। आपको बता दें कि शास्त्र ऐसा कहता है कि जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें वक्त के चलते एक हो जाना चाहिए, तभी ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करता है। शास्त्र ये कहता है कि पति पत्नी जब साथ में मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो कई गुना फलों की उन्हें प्राप्ति हो जाती है। ऐसे में यदि आप सावन का व्रत रखना चाहते हैं तो आप दोनों को एक होना पड़ेगा,
तभी ही महादेव आपकी पूजा अर्चना स्वीकार करेंगे। दोस्तों नंबर 4, आचार्य चाणक्य के अनुसार एक वैश्य की पूजा भी ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते हैं। ये शास्त्रों के विरुद्ध माना गया है। ऐसा करने से महापाप माना जाता है। ऐसा मैं सावन के महीने के इस पवित्र के लिए बोल रही हूँ। ऐसी महिलाओं को दूर रहना चाहिए और व्रत को कभी भी गलती से नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि आप अपने कार्य से थोड़ा सा दूर रहती हैं और आप एक शुद्ध मन के साथ में अगर ईश्वर की आराधना करती हैं तो आपकी आराधना अवश्य ही पूरी होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा आपके मुंह से कुछ गलत उच्चारण ना हो। दोस्तों नंबर 5, ये गलतियां कभी भी मत करना। शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग का स्पर्श कभी नहीं करना चाहिए। इसे पाप माना जाता है। और दोस्तों वहीं जिस व्यक्ति के मन में स्त्री के प्रति यदि गंदे विचार या फिर वह व्यक्ति गालियां देता है तो भगवान ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते हैं। ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं होती है। दोस्तों नंबर 6, कुंवारी लड़कियां इस व्रत को अवश्य रखें। अगर पाना है महादेव जैसे गुणों का पति तो दोस्तों इस व्रत को कुंवारी कन्याएं रखें। खास तौर पर सावन में जब कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को भली भांति पूरा कर लेती है तो यकीनन उसे महादेव जैसे पति की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों बता दें कि सावन के इस पवित्र महीने में यदि जिस व्यक्ति को ये 5 संकेत मिल जाएं तो बता दें कि उससे पता लगता है कि महादेव आपसे बड़े प्रसन्न हैं। दोस्तों ये वीडियो का महासंग्राम है तो इसे आप आगे भी देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सच्ची श्रद्धा से हमारे महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव शंकर भी ज़रूर लिखें। दोस्तों आपकी भक्ति से ईश्वर बहुत प्रसन्न है। कुछ संकेत आपको बता रहे हैं, वह आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। दोस्तों नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन यदि सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगे तब आपको ये समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि ये एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से प्रसन्न है। वह आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे कि नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में यदि अचानक से आपके सपने में यदि शिवलिंग दिखाई देने लग जाए अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाएं तो इसे आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्द ही हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश हैं और वे आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों याद रहे कि शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव के प्रतीक माने जाते हैं। यदि आपके घर के सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाएं तो उसे भूल करके भी मत भगाना क्योंकि ये भगवान शिव के प्रतीक माने गए हैं। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ यदि मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। ऐसा कहते हैं कि श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में यदि अचानक से घर में काले सांप निकल आए तो ये बहुत शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारें। ये भगवान शिव के आने का संकेत है जिसकी भक्ति से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तब महादेव किसी खास अवसर पर ही दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं। जो सच्चा भक्त होता है सपनों में किसी मंदिर में राग नागिन का जोड़ा देखना बहुत शुभ माना गया है। ये घर में शुभ के आने के संकेत होते हैं। तो दोस्तों अब आपको खुश हो लेना चाहिए। नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन यदि डमरू की आवाज़, घंटियों की आवाज़ सुनाई दे जाए
तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ ये है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्द ही आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर हो जाएगा, जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव बहुत खुश हैं आपसे। दोस्तों, महादेव की कृपा पाने के लिए एक बार शिव शंकर का जयकारा अवश्य लगाएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक भी अवश्य करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।